800 साल पहले एक ऐसी औरत ने हिंदुस्तान के तख्त पर हुकूमत की जिसे दुनिया रज़िया सुल्ताना के नाम से जानती है। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि धोखे, बगावत और एक ट्रैजिक एंडिंग की भी कहानी है। रज़िया सुल्ताना की पैदाइश 1205 के करीब हुई थी। वो शम्सुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी, जो दिल्ली सल्तनत का पावरफुल सुल्तान था। रज़िया बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट और बहादुर थी। उसके वालिद ने उसे सिर्फ शहजादी की तरह नहीं, बल्कि फ्यूचर रूलर की तरह ट्रेन किया। जब शम्सुद्दीन इल्तुतमिश की वफात हुई, तो उसने अपनी बेटी रज़िया सुल्ताना को सक्सेसर बनाना चाहा। लेकिन उस जमाने में एक औरत का रूलर बनना लोगों को कबूल नहीं था, इसलिए पहले उसके भाई को तख्त दिया गया। मगर उसका भाई कमजोर रूलर साबित हुआ और अवाम ने भी रज़िया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 1236 में रज़िया सुल्ताना ऑफिशियली सुल्तान बनी, और ख़ास बात यह थी कि उसने खुद को सुल्ताना नहीं बल्कि सुल्तान कहना पसंद किया। उसने पर्दा सिस्टम कम किया, मर्दों की तरह दरबार लगाया और घोड़े पर सवारी करती थी। रज़िया इंसाफ पसंद रूलर थी। वो आवाम की बात सुनती थी और करप्शन के खिलाफ थी। लेकिन उसकी यही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कई अमीर लोगों को पसंद नहीं आई। हिस्ट्री के मुताबिक रज़िया सुल्ताना का नाम एक हबशी जनरल जमालुद्दीन याकूत के साथ जोड़ा गया। बाद में रज़िया ने मलिक अल्तूनिया से निकाह किया, जो पहले उसका दुश्मन था। रज़िया सुल्ताना के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश उसके अपने ही लोगों ने की। उसके भाई और कुछ पावरफुल नोबल्स उसकी हुकूमत से खुश नहीं थे। उन्होंने बगावत कर दी। एक जंग में जमालुद्दीन याकूत को कत्ल कर दिया गया और रज़िया को कैद कर लिया गया। बाद में रज़िया और मलिक अल्तूनिया ने मिलकर दोबारा तख्त हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। 1240 में रज़िया सुल्ताना की वफात हो गई। कुछ रिवायात के मुताबिक उसे कत्ल किया गया, जबकि कुछ कहते हैं कि वो जंग के बाद भूख और थकान की वजह से मर गई। आज रज़िया सुल्ताना का मकबरा दिल्ली में मौजूद है। उसका टूम्ब बहुत सिंपल है, लेकिन उसकी कहानी बहुत अजीम है। वो हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम फीमेल रूलर थी, जिसने मर्दों के दौर में तख्त हासिल किया। रज़िया सुल्ताना की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि ताकत सिर्फ मर्दों की मिल्कियत नहीं होती। कभी-कभी तारीख की सबसे मजबूत आवाज एक औरत की होती है।